आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 13 दिसंबर 2022 क्लोजिंग बेल में आप सबको खुश आमदीद है। मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है और मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ इस क्लोजिंग बेल के अंदर। हमेशा की तरह बात करेंगे आज की मार्केट की कि आज की मार्केट के अंदर क्या उतार चढ़ाव रहा, आज की मार्केट के अंदर क्या तब्दीली आई और मार्केट का ट्रेंड अब किस तरफ जा रहा है, क्या पॉलिटिकल हालात हैं, इकनॉमिकल क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो इन चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मार्केट की बात करें तो आज 2 हफ्ते के बाद तकरीबन कह लें कि एक थोड़ी सी रिकवरी मार्केट के अंदर नज़र आई, जिसमें 175 पॉइंट हमने रिकवर होते हुए देखे मार्केट के क्लोजिंग के अंदर, जहां पे इंडेक्स पहुंच गया है 41,714 पॉइंट पे। इंडेक्स का टोटल हाई जो पॉइंट्स के मुताबिक बना था वो वहाँ पे मिड डे के अंदर पॉइंट्स थे 230 पॉइंट्स टोटल प्लस हुई, जहाँ पे इंडेक्स 41,770 पे पहुंचा, लेकिन वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाया और वहाँ से फिर वो नीचे आ गया। ओवरऑल दिन का जो लो बना था वो 41,512 पॉइंट्स का बना था इंडेक्स का, जहाँ पे इंडेक्स बहुत ही छोटा सा माइनर सा 28 पॉइंट नेगेटिव साइड के ऊपर आ गया था। अगर आज के दिन की बात करें तो वो आज जो 175 पॉइंट की आप कह लेंगे जो रिकवरी हुई है 250 पॉइंट की, इसके अंदर एक चीज़ हमें देखने को मिली है जो कि वो चीज़ थोड़ी सी सही नहीं है। उसके अंदर ये है कि जो नंबर ऑफ़ स्क्रिप्ट्स हैं अगर हम देखें वो ज़्यादातर माइनस ही रहे हैं, उसका ज़ोर अभी भी नहीं टूटा। 182 स्क्रिप्ट्स जो हैं वो के नेगेटिव जोन के अंदर रहे हैं, माइनस साइड के ऊपर रहे हैं, और जो प्लस हुए हैं पॉजिटिव साइड पे वो सिर्फ 128 है। यानी कि यहाँ पे आप कह लें कि टोटल 50 स्क्रिप्ट्स का जो है बीच के अंदर गैप रहा। और विनर्स अभी भी जो है वो लूजिंग स्ट्रीक रही है, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रीक्स जो हैं वो लूजिंग साइड पे रहे। अनचेंज के अंदर सिर्फ 30 शेयर्स थे। वॉल्यूम्स की बात करें तो मार्केट के अंदर वही कल वाला हाल रहा, वॉल्यूम्स के अंदर कोई भी नई बात नहीं है, वॉल्यूम्स वहीं पे रहे। कल 133 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, आज वो 142 मिलियन के ऊपर आ गए हैं, यानी कि 90 लाख शेयर्स का वॉल्यूम का शेयर काम जो है वो ज़्यादा हुआ है आज की मार्केट के अंदर, जो कि इतनी अहमियत नहीं रखता। मार्केट के अंदर आज थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी कम थी, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे जा चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गई थी। हमने आपको बताया था, जैसे कि टेक्निकल ग्राफ्स वगैरह के हिसाब से आपको बताया था कि मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड की तरफ है। यानी कि ओवर सोल्ड वो चीज़ होती है जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी हो और नीचे से उनके पास फ्रेश बाइंग के लिए पैसा आ जाता है, वहाँ से वो फिर बाइंग क्रिएट होती है। तो आज कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स के अंदर हमने देखा कि वहाँ है, लेकिन पेनी स्टॉक्स वाला जो जोर था वो आज के दिन भी नहीं टूटा। आज भी जो है वहाँ पे आज हमने एक नया एडिशन देखा है जिसके अंदर से 10 पैसे का चेंज आया, लेकिन दिन के अंदर थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस थी पीटीसी की, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की। इसने आज हमारे इंडेक्स को लीड किया है एज अ वॉल्यूम लीडर। 15 मिलियन इसका शेयर वॉल्यूम रहा है और जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 6 रुपये 60 पैसे की आई है। बड़े दिनों के बाद पीटीसी के अंदर एक हमने देखा कि कम बैक हुआ है और पीटीसी ने जो है वो टॉप पोजीशन ली है एज अ इंडेक्स वॉल्यूम लीडर, क्योंकि पहले एक ज़माना था जहाँ पे पीटीसी जो है वो मार्केट को लीड किया करता था ओजीटीसी पीपीएल वगैरह के साथ, तो ये बेहतरीन स्टेक्स के अंदर आता था। लेकिन आजकल ये भी पैनी स्टॉक के अंदर आके नीचे लाई डाउन हुआ है, तो इन्वेस्टर्स इसके अंदर काफ़ी परेशान थे। बहरहाल आज का जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा आपके कह लें कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अच्छा है। और मार्केट के अंदर इसके आगे का जो आप कह लें कि जो रुझान है, जो ध्यान है, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अब हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। वहाँ पे ये चीज़ें हमें जो है पीटीसी ख़ास तौर के ऊपर वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर वही डिफ़ॉल्ट काउंटर वाली बात आ गई, DFML, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। ये हमारे इंडेक्स के अंदर दूसरे नंबर पे रहा। इसका जो शेयर वॉल्यूम रहा है आज वो 9.5 मिलियन रहा है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो रहा है वो हमेशा की तरह WTL, जो कि अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है एज अ इंडेक्स लीडर। कभी भी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये रहता ही रहता है और आज इसने तीसरा नंबर रखा है अपना, 8.6 मिलियन के साथ रहा। और पॉइंट्स आप कह लें कि अनचेंज ही रहा, एक पैसा माइनस रहा तो उसको एज अनचेंज हम काउंट कर लेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर आ जाएं तो पहले नंबर पे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रहा, दूसरे नंबर पे कमर्शियल बैंक्स रहा। बैंक्स के अंदर हमने देखा कि आज थोड़े से पॉइंट्स बैंक की तरफ से बने, पर तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल असेंबलर रहा।
लेकिन बीच में बात करूंगा जो मेन इंडेक्स को आज जिसने सपोर्ट दी है वो था एंग्रो। एंग्रो कॉरपोरेशन था, इसने इंडेक्स को आज बहुत अच्छी आप कह लें कि सपोर्ट दी है। एक अच्छे लेवल्स के ऊपर इसको हमने देखा कि एक वक्त आ गया जहाँ पे ये तकरीबन 9 रुपये इंक्रीज़ हुआ और ये बेहतरीन लेवल्स पे आया हुआ था। पिछले दिनों देखें तो ये 232 रुपये के पास घूम रहा था और बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन मोड में था उस वक्त। अब इसका रिकवरी का एक ट्रेंड शुरू हुआ है और वहाँ से हमने इसको देखा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपये ये वहाँ से गेन कर चुका है। तो जैसे कि एंग्रो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक्निकल्स पे भी स्ट्रॉन्ग है, तो बेहतरीन कंपनी है। इन्वेस्टमेंट और पे आउट्स के हवाले से इसके एंटाइटलमेंट ज़बरदस्त रहते हैं। तो अब इसके अंदर भी एक अच्छा ध्यान देखा जा रहा है, ये एक अच्छे ट्रेंड में ऊपर की तरफ आ रही है। कल की बात करें, कल है 14 दिसंबर 2022। तो अब कल के लिए हमें ये देखना है कि कल की मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। आज के दिन में तो इमरान खान साहब के केस की जो समाअत थी वो मुलतवी होकर 20 तारीख के ऊपर चली गई, लेकिन अब एक और पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गई है। अब वो टेंशन क्या क्रिएट हो गई है कि 17 तारीख की अनाउंसमेंट हो गई है। 17 तारीख के अंदर इमरान खान साहब ने बोला है कि हम एक शो डाउन करेंगे, वहाँ पे हम अपनी पावर दिखाएंगे, वो कि पावर शो होगा, फिर पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी दोबारा शुरू हो जाएगी। अब ये मामला जब तक आते रहेंगे, जब तक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बनेगा। आज बड़ी मुश्किल से मार्केट के अंदर ये दिखा गया कि रिकवरी आई और मोस्टली पॉसिबल है जब शाम में हमारे सामने ये डाटा आए तो हमें ये रिकवरी भी इंडिविजुअल से और इंडिविजुअल ब्रोकर से देखने को मिले। इसके अंदर कोई इतना मजीद कुछ फॉरेन कॉर्पोरेट्स वगैरह का हाथ नहीं लग रहा हमें, ना म्यूचुअल फंड्स की बाइंग लग रही है यहाँ पे, क्योंकि उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं है कि कुछ कॉर्पोरेट्स आके यहाँ पे काम करें। तो ये जो क्लोजिंग हुई है वो इंडिविजुअल्स की ही दी हुई लग रही है। बाकी मजीद डाटा जो है वो फीपीलीपी आने के बाद हमारे पास आपके और हमारे सामने वो क्लियर हो जाएगा। फिर अगर कल की मार्केट की बात करते हुए चलें तो डॉलर जो है वो दोबारा से अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। पहले डिक्लाइनिंग मोड के ऊपर आया था, अब ये दोबारा जो है ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में चल पड़ा है। अब $225 अगर खुदा न खासा ये क्रॉस करके मज़ीद ऊपर चला जाता है तो ये चीज़ थोड़ी सी एक डेंजर साबित होगी हमारी इकॉनमी के लिए। यहाँ पे कुछ मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। क्रूड ऑयल की अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो क्रूड ऑयल इस वक्त $73 के पास आ रहा है। अच्छा डिस्काउंटेड लेवल आ गया इंटरनेशनल मार्केट में हमारे लिए। जहां हम पहले $90 $120 ख़रीद रहे थे, हम 225 रुपये जो है हम पेट्रोल का प्राइस अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अब उस हिसाब से बेहद सस्ता हो गया है। तो यहाँ पे इकॉनमी को जो है वो बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। 15 तारीख को ये देखना है कि अब ये प्राइसेस पेट्रोल के दोबारा से अनचेंज रहते हैं या इसके अंदर कुछ रिडक्शन आता है। अब वैसे जो टेक्निकली इसके अंदर चीज़ बनती है वो यही है कि गवर्नमेंट शायद इसके अंदर कुछ पैसे कम कर दे पेट्रोल प्राइस के अंदर, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी पेट्रोल ख़रीदने में रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इकॉनमी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। डॉलर जो है वो स्टेट बैंक से इसकी मद में कम जा रहा है इसकी पेमेंट्स की सूरत में। तो ये चीज़ें हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर हमने मार्केट के अंदर चलना है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमारा पहले नंबर के ऊपर है। फाइनेंशियल हालात जो है वो हमारे आज नहीं तो कल कभी भी हमारे वो कंप्लीट हो जाने हैं, वो सही हो जाने हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया से जो डील चल रही है वो आईएमएफ के फौरी बाद 9th रिव्यू जैसे ही कंप्लीट होगा उसके 2-4 दिन के अंदर हमें शायद ख़बर आ जाए कि भाई ये सऊदी अरेबिया के भी पैसे आ गए, ये फ्रेंडली ममालिक के जो पैसे हैं और बाकी मज़ीद एशियन डेवलपमेंट बैंक की साइड से, फिर AIIB से और मज़ीद दीगर वर्ल्ड बैंक से इदारों से और बहुत सारी कंट्रीज से जो छोटे मोटे लोन्स हैं, कुछ बड़े लोन्स हैं, ये सब IMF की वजह से होल्ड के ऊपर है। ये IMF का जो 500 मिलियन का छोटा सा अमाउंट है ये हमारे लिए जो है ये की टू सक्सेस है इकॉनमी के अंदर इस वक्त। अब ये IMF का काम अगर हमारा हो जाता है तो फिर आगे हम इसको लेते हुए बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। कल की मार्केट को अब हम किस तरीके से देखेंगे, वो कल की मार्केट को हम इसी तरीके से ऊपर नीचे देखेंगे। वॉल्यूम्स नज़र नहीं आ रहे, मज़ीद थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होगा। ये जो एक नया प्लान आया है 17 वाला दिसंबर वाला जो कि अपोजिशन की तरफ से आया है शो डाउन का, पावर शो का, तो ये थोड़ा सा मार्केट के ऊपर और प्रेशर बिल्डअप करेगा। अब लोग और थोड़े से परेशान होंगे। हर दूसरे दिन असेंबलियाँ तहलील करने की बात की जाती है मगर वो तहलील भी नहीं हो रही, क्योंकि अब इन्वेस्टर के मुंह पे एक नई बात आई हुई है कि भाई अगर असेंबली तहलील करनी है तो कल नहीं आज कर दें, ताकि हमारे लिए मामला क्लियर हो, हमें पता चल जाए कि हमें किसके फेस के ऊपर, इस गवर्नमेंट के या उस गवर्नमेंट के किसके फेस के ऊपर काम करना है, पैसा किधर इन्वेस्ट करना है, फॉरेन इन्वेस्टर को बाहर से जो हमने अट्रैक्ट करके लेकर आना है वो किसके फेस के ऊपर लेकर आए। कोई भी मुस्तकिल गवर्नमेंट नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो पूछता है कि भाई
आगे हम किसके मुंह पे काम करें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अब क्लियर होनी चाहिए। इलेक्शंस की डेट अच्छा होगा कि जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए, सेकंड क्वार्टर के अंदर हो जाए अगले साल के, यानी कि अप्रैल के लेके जून के दरमियान में कहीं हो जाए तो वो बेहतरीन सिलसिलेकार हो जाएगा और मुल्क के लिए वो मुफीद होगा। बाकी आगे के जो लोन्स हैं अगले साल जो हमने अदा करने हैं वो तकरीबन 32 बिलियन डॉलर तक के हैं और उसका तकरीबन पाकिस्तान इनफ्लोज का इंतज़ाम करना शुरू हो गया है, जो कि वो मुकम्मल भी हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लेते हुए बढ़ेंगे। कल की मार्केट भी इसी तरह से शेकी रहेगी, ऊपर नीचे मिक्स रुझान में रहेगी, वॉल्यूम्स डल हैं, हमें नज़र नहीं आएंगे। ट्रेडर्स के लिए फिर से वही सेम एडवाइस है कि मार्केट से आप दूर रहें, फिल वक्त ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग बंद रखें। इन्वेस्टर जो है वो अभी आके छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके अपना कुछ फ़ायदा लेके बाहर निकल सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर के अंदर ताकत है 10, 15, 20 दिन रुकने की। ट्रेडर के अंदर वो ताकत नहीं हो रही, क्योंकि उसके बाद ट्रेड करने के लिए भी पैसा पूरा नहीं होता है, लेवरेज पे काम कर रहा होता है वो, और वहाँ पे डेली का इंटरेस्ट इस वक्त इतना ज़्यादा उसको पे करना और हर चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने पैसों के मुहाफ़िज़ बने, इन चीज़ों को सेव रखें। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमें मैसेज करें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि आप उससे हर खबर से बाखबर रहें, मार्केट स्ट्रेटजी से, प्लान से आप वहाँ पे आगाह रहें। आपको तमाम तर चीज़ें, न्यूज़ अपडेट्स वहाँ पे दी जाती हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो आज ही हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप रब्ता करें। और बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह कल सुबह दोबारा ओपनिंग बेल में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर।